ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में है। लेकिन ये कोई सामान्य राशि परिवर्तन नहीं है, ये मंगल महाराज का उल्टा राशि परिवर्तन है। मंगल आगे जाने के बजाय ये जो राशि परिवर्तन होगा 21 जनवरी को, वो पिछली राशि में चले जाएंगे, गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। और 3 अप्रैल तक वो आपके पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। आमतौर पर क्या होता है कि ग्रह आगे ही बढ़ते हैं। अगर हम राहु और केतु को छोड़ दें, सारे ग्रह इस प्रकार से जाते हैं, ऐसे। और राहु केतु क्या है, ये वक्र, सदैव वक्र रहते हैं, इसलिए अनकन्वेंशनल ग्रह हैं। तो ये इस तरह से चलते हैं। जैसे अभी केतु आपके कन्या में है, तो मई में जब उनका गोचर होगा 18 मई को, तो वो पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 की जगह 7 में नहीं, 6 की जगह 5 में जाएंगे। बाकी सारे ग्रह जैसे राहु केतु को छोड़कर वो सारे आमतौर पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं हो सकते, बाकी ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं। तो वो वक्री अवस्था में ग्रह कभी कभी पिछली राशि में गिर जाते हैं, क्योंकि एक राशि की एक सीमा ही होती है, 30 डिग्री की राशि होती है। तो अगर वो पीछे जाएगा ग्रह, तो पिछली राशि में गिरेगा ही। तो इसको पतित ग्रह कहते हैं। और ये जो पतित ग्रह होता है, ये इसके कई अलग अलग प्रभाव होते हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे ही। मंगल देखिए कई चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास रखते हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, ताकत, लॉजिकल थिंकिंग, संकल्प शक्ति, रियल एस्टेट, भाई बहन, लीगल केसेस में सफलता, कंपटीशन में सफलता, वाक्य पटुता, मार्केटिंग। ये तो कुछ ही चीज़ें मैंने गिनाई हैं। इसके साथ ही मंगल का भी जो उल्टा राशि परिवर्तन होगा कुंभ के लिए, तो आपके 5वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। और 5वें घर से वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आपके लाभ स्थान को देखेंगे, और आपके 12वें घर को देखेंगे। तो देखिए कितने चीज़ों पर प्रभाव है। और वो आपके दशमेश हैं और त्रियेश हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट देगा। तो क्या क्या प्रभाव इसका रह सकता है, इन्हीं सब चीज़ों का मैं विश्लेषण अपने स्तर पर करने की कोशिश करूँगा। क्या भला क्या बुरा जो भी रह सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को दे सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट करता है, सूट करता है ज़्यादा, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का कुंभ के लिए। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। सरल करने के लिए मैंने इस वीडियो को दो प्रमुख भागों में बांटा है। पहले मैं सकारात्मक पॉइंट्स टच करूंगा, फिर नकारात्मक पॉइंट्स टच करूंगा। देखिए कोई भी ग्रह अगर पतित होता है, वापस जाता है, ये बहुत आम चीज़ नहीं है। बुध को छोड़कर बाकी सारे ग्रह कभी कभी पतित होते हैं। शनि जुलाई 2022 में पतित हुए थे, इससे पहले जब वो कुंभ में आ गए थे 3 महीने के लिए, फिर वो वापस मकर में गिर गए थे। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, शायद मंगल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, श्योर नहीं हूँ, लेकिन वक्री तो हुए थे 2022 के अंत में। पतित हुए थे नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये आम तौर पर नहीं होता। बुध हो जाते हैं साल में करीबन एक बार पतित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक आम चीज़ नहीं है, और इसका प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा। शास्त्रों में कुछ बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, नाड़ी शास्त्रों को छोड़कर, जहाँ पे कहीं कहीं वर्णन आता है इनका। तो मंगल या कोई भी जब पतित होता है ना, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आकलन किया है कि वो अपने किसी अपूर्ण कार्य को, जो उससे पहले पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे तो रह के आए थे ना, तो वो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने नॉर्मल पाथ से हटे हुए हैं, तो उनमें एक वो थोड़े से वॉलेटाइल भी होते हैं, थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी आ जाते हैं। और इससे जैसे मैंने कहा, मैं दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर बताने का, दर्शाने का प्रयास करूँगा। पहले सकारात्मक चीज़ों से बात शुरू करते हैं। पंचम भाव में मंगल जा रहे हैं, और पंचम भाव क्या है, स्टूडेंट्स का भाव है। तो स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं या कोई और भी कार्य वो पूर्ण करना चाहते थे, उनको पूर्ण सफलता यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके कर्मेश है। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई एडमिशन हो, कोई एग्ज़ाम हो,
कुछ कार्य अटक रहे हों, ये जो 2.5 महीने का समय है ना आपके लिए, ये एक प्रकार से गोल्डन पीरियड है जिसमें आप अपने कई कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। पंचम भाव में मंगल आ रहे हैं, इसका उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए एक सुनहरा मौका होगा जो अपने जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या फिर जो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। आज की सिचुएशन में उसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहते हैं, जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी भाषा में। अब हमें भी नहीं पता था ये चीज़ें, जैसे जैसे राशिफल बनाने शुरू किए तो पता चला कि ये इस चीज़ को कहते हैं, तो मैं उसको इंक्लूड करता हूँ अपने मासिक राशिफल में। तो यहाँ पे मंगल का पंचम में आना एक प्रकार से जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, बातचीत बंद हो गई थी, बातचीत नहीं हो रही थी, ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली, मैं ये नहीं कह रहा 1 साल पहले, लेकिन अगर रिसेंटली 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है तो उनको अपने रिलेशनशिप को दोबारा ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में उन पे मैं आऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए लाभप्रद होगा जिनका रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, यानी कि बातचीत बंद हो गई थी, ब्रेकअप के कगार पे था, या ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली 2-3 महीने, 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले, उनको यहाँ पर चीज़ों को सुधारने का अवसर मिलेगा। मंगल ऊर्जा है, मंगल शारीरिक ऊर्जा है, पंचम भाव मानसिक ऊर्जा है, तो इन दोनों का मिलन तो ये दिखा रहा है कि आपके मन में, मस्तिष्क में इतने आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे ना, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही निवारण ढूंढ लेंगे। तो ये आपको मेंटली बहुत एक्टिव कर देगा। मंगल का जो ये पतित गोचर है, यानी कि जो पिछली राशि में वापस जा रहे हैं, आप पाएंगे कि आपके कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको पता थे लेकिन वो रियलाइज नहीं हो रहा था। अब जब मंगल आएंगे ना, आप थोड़ा सा आत्ममंथन करेंगे, आपकी कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत विशेष एक आपके लिए योग बन रहा है। पंचम भाव संकल्प शक्ति है और मंगल संकल्प शक्ति है, तो दोनों ही जब यहाँ पे मिल गए ना, तो आपको जो भी संकल्पित करेंगे यहाँ पे कि मुझे ये करना है, वो चीज़ कर पाएंगे, यानी कि एक दृढ़ता, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। और ये अवश्य जिन दो लोगों में आ गई प्रैक्टिकलिटी, स्थिरता और एक प्रकार से संकल्प शक्ति, वो अवश्य अपने जीवन में अच्छा करते ही हैं। तो आपके लिए बहुत विशेष योग यहाँ पे मंगल बना रहे हैं। आपके अंदर एक एग्रेसिव एटीट्यूड तो रहेगा, वो भी मैं आऊँगा उस पर, लेकिन एग्रेसिव से ज़्यादा एक आगे बढ़ने की चेष्टा जो है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बहुत शुभ यहाँ पे लाभ दिख रहा है मंगल का, इसका उपयोग कीजिएगा। व्यक्ति के अंदर जो सफलता की इच्छा होती है वो इस प्रकार के मंगल से बहुत बढ़ जाती है, और जब वो इच्छा जागृत होती है तो अवश्य चीज़ें भी सॉल्व होती हैं। मंगल चौथे भाव से दूसरे में बैठे हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये पतित है किस प्रकार का। लेट्स से कि आपकी प्रॉपर्टी कोई कहीं फंस गई थी, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपने रेंट पे दी है प्रॉपर्टी, टेनेंट निकल नहीं रहा। अब आज की डेट में ठीक है, रिसेंटली रूल्स बदले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई टेनेंट नहीं निकलता तो बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है उनको निकालना, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है उनको निकालने का। तो अगर आपकी इस प्रकार से भी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, कई लोग झिझकते हैं आज की डेट में रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी देने से कि कहीं निकले ही ना तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी तो उससे लाभ हो सकता है। और मंगल क्योंकि आपके चौथे से 12वें घर के स्वामी हैं और चौथे से सप्तम के स्वामी हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, और यहाँ पे पतित होके आए हैं, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत टाइम से आप बेचना चाह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई बहुत सुखद अनुभव रहेगा, यानी कि एकदम आपको अप्रोप्रिएट रेट पे मिल जाएंगी। लेट्स से कि आप चाहते थे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिके आपकी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे डील मिले आपको 90 लाख की, एज एन एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से अपनी कोई प्रॉपर्टी निकालना चाहते थे, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बिक सकती है। और होता है ऐसा ही, क्योंकि जो रेट्स बता दिए जाते हैं ना कि इतनी की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी, जब व्यक्ति बेचने जाता है तो खरीदार नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी निकालना चाहते हैं, मनी को लिक्विडाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो ये बहुत विशेष लाभ यहाँ पे मंगल के कारण आपको मिल रहे हैं। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और पंचम में बैठे हैं, तो एक प्रकार से उपचय भाव और संकल्प शक्ति और एक प्रकार से यहाँ पे क्रिएटिविटी, सबका मिलन आपके जीवन में सफलता दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है
और मंगल क्या है, पराक्रम है, मंगल हिम्मत है, स्किल्स है। अगर आप कोई स्किलफुल व्यक्ति हैं, आप किसी भी फील्ड में कोई स्किल एक्वायर है आपके पास, तो इसमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सब पंचम भाव जहाँ पे मंगल है, सप्तम से 11वां है, बिजनेस में भी आगे बढ़ने के अवसर, बिजनेस में आपको नए काम करने के अवसर, बिजनेस में नई पहचान बनाने के अवसर। और सप्तम से भाग्य के स्वामी है, सप्तम से लाभ में बैठे हैं, यानी कि कोई नया ऐसा काम मिल सकता है जो निरंतरता से आपको धन देगा। मंगल दशमेश है और 10वें से अष्टम में बैठे हैं। ये बहुत चांसेस बता रहा है उन लोगों के लिए जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से। कई बार होता है व्यक्ति 3-3 साल 2 साल उसको हो जाते हैं, जॉब चेंज नहीं कर पाता क्योंकि कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। अब आप एक जगह पे आपका 1.5 लाख का पैकेज है, आपको कहीं पे 1,40,000 का पैकेज मिल रहा है तो आप नहीं जाएंगे। या अगर सिमिलर ही है, कोई बहुत बेटरमेंट नहीं दिख रहा, तभी व्यक्ति चेंज करता है जब बहुत बेटर कुछ ऑप्शन मिले, या फिर कभी कभी डेस्परेशन में भी करना पड़ता है कि बहुत तंगी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत लंबे अरसे से, मैंने कहा ना पतित ग्रह कुछ कार्य जो अपूर्ण रह गया था उसको पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत लंबे अरसे से अगर आपका कोई आप अगर जॉब नहीं चेंज कर पा रहे थे तो उनके लिए बहुत अच्छे योग है। और अगर आपकी जॉब चली गई थी रिसेंटली और नहीं जॉब मिल रही थी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, मे बी पार्ट टाइम ही या फिर कुछ प्रोबेशन टाइप का पीरियड मिल जाए, लेकिन एक करियर में आगे बढ़ने का इन द सेंस कि रुके हुए करियर को आगे बढ़ाने का एक मौका मिल सकता है। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी भी और पंचम में बैठे हैं। वो स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनके लिए अच्छा। और अगर आप स्टूडेंट हैं और इस टाइम पे अगर आपके कैंपस प्लेसमेंट चलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये 10वें घर के स्वामी होने के नाते भी मंगल बहुत शुभता आपको प्रदान करेंगे। मंगल की एक दृष्टि रहेगी अष्टम पर, अष्टम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मंगल यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं। तो बहुत संभावना है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, कोई चीज़ें सॉल्व होने का। और केतु है तो पुराना से पुराना कोई केस चल रहा था ना, यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ द्वारा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ का शब्द कह रहा हूँ क्योंकि पतित ग्रह कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है कि आपको रियलाइज़ होता है चलो भैया इतना तो खिंच गया, अब अगर सॉल्व हो रहा है तो जितना भी मिलता है ले लो। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन आपके लिए बन जाती है। मंगल का एक प्रभाव रहेगा 11वें घर पर। ये क्या दर्शाता है कि आपका कोई रुका हुआ पैसा था वो आ गया, वो वापस आएगा। और मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा कमाने के यहाँ पे नए अवसर आपके लिए खुल जाएंगे। मंगल काम त्रिकोण के स्वामी है, काम त्रिकोण को देख रहे हैं। कोई बहुत पुरानी इच्छा जो पूरी हो ही नहीं रही थी वो यहाँ पे खुलेगी। और पंचम में जैसे मैंने कहा लक्ष्मी स्थान है, आइडियाज, ये लाभ, तो आइडियाज से लाभ कमा पाएंगे। आपको इतने आइडियाज आएंगे ना कि आप सच में अगर उसमें से कुछ भी इंप्लीमेंटेशन कर लिया तो आप बहुत लाभ यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। मंगल 12वें घर को भी देखेंगे और वो उसकी उच्च की राशि है, और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है। विदेश में जॉब लगने के योग बहुत अच्छे बनते हैं आपके। और क्योंकि मंगल 3रे घर के स्वामी है तो विदेश की यात्राओं के भी योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। एक प्रकार से बहुत शुभता यहाँ पर इन सब चीज़ों में दिख रही है। ये उन दंपत्तियों के लिए अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जो कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए यहाँ पर डॉक्टरी प्रोसीजर के थ्रू संतान प्राप्ति का योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल अष्टम को देख रहे हैं और अष्टम से अष्टम को देख रहे हैं। ये दोनों ही भाव बीज स्थान होते हैं, तो इनकी भी बहुत विशेषता होती है। तो अगर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है स्पेशली किसी को, तो यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत विशेष ये चीज़ें हैं, इनका लाभ उठाइएगा। अब आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पर। पंचम में है तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है। और पतित मंगल यानी कि आपको खुद पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे रिएक्ट ऐसे कर देंगे गुस्से में, उसके कारण सिचुएशंस बदल सकती हैं, प्रभावित हो सकती है, नेगेटिव हो सकती हैं। 10वें से अष्टम में है, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कार्यक्षेत्र में एक अनिश्चितता रहेगी, कार्यक्षेत्र में बहुत कंपटीशन रहेगा, कार्यक्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा, और कौन दुश्मन है कौन अपना है पता नहीं चलेगा। ये चीज़ें तंग करेंगी। लव लाइफ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। मैंने कहा ना कि जिनका ब्रेकअप हो चुका था अच्छा है, लेकिन ये पतित ग्रह है, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था ना, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। और बहुत बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड आप देखेंगे शायद 21 तारीख से पहले जिनका बहुत अच्छा भी चल रहा था ना, उनको लगेगा
कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इस कालखंड में आपके लड़ाई झगड़े होंगे, और जिनके ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनको फिर उनके लिए फिर काफ़ी बुरे प्रभाव यहाँ पर आ सकते हैं रिलेशनशिप में। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो महिलाएं गर्भवती ऑलरेडी हैं इस पीरियड में, उनको बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि मंगल मिसकैरेजेस के कारक होते हैं। तो अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में मैं कहूँगा कि जितना हो सके केले के पेड़ की पूजा, और जितना हो सके विष्णु जी की आराधना कीजिएगा, उससे थोड़ा सा इसका जो प्रभाव है वो कम रहेगा। अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। मंगल का एक प्रभाव आपके अष्टम पे है, तो ये जीवन में थोड़ी सी अनिश्चितता क्रिएट करता है, और कभी कभी इसमें जो गुप्त शत्रु हैं वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो सामने प्रत्यक्ष शत्रु दिख रहे हैं उनको तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु इसमें आपको बहुत तंग करेंगे। सप्तम से 11वें में है, बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, तो कहीं पे पैसा लगाने से पहले बहुत ध्यान दें। और पति पत्नी के बीच में पैसों को लेकर बहुत बड़े झगड़े इस कालखंड में होंगे। मंगल का एक प्रभाव 11वें घर में है, ये व्यक्ति की कामाग्नि को बढ़ाता है, यानी कि जो लालच है, वासनाएं हैं, वो बहुत बढ़ जाएंगी, और उसके कारण मंगल का जो वेग है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं, पैसा गलत जगह लगा सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं, और लालच और वासनाओं के कारण गलत कृत्य भी कर सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं, अनसोशल एक्टिविटीज़। तो बहुत कंट्रोल यहाँ पर आपको करना है। और मंगल का 12वें घर पर प्रभाव, उच्च की राशि, बहुत खर्चे बढ़ेंगे, छोटी मोटी इंजरीज के योग बन जाते हैं, और एक प्रकार से आप अनसोशल भी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं, और अपनों से आपकी दूरियां बढ़ेंगी, और जो गैर लोग हैं जिनको आप ज़्यादा जानते नहीं उनसे नज़दीकी आएंगे, और उसी केस में जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। और भोग विलासता के चक्कर में ना आप अपने संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। यहाँ पे पंचम में मंगल, छठे में मंगल, शास्त्र दो चीज़ें कहते हैं, कामाग्नि भी बढ़ती है, उदराग्नि भी बढ़ती है, यानी कि भूख बहुत लगती है और काम वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो अपना, अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, जैसे बात करी रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा अपने आपको आप पे कंट्रोल करिएगा। मॉरली क्या सही है क्या गलत है, इसको आपको समझना यहाँ पर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। सेहत की बात करें, हृदय संबंधित रोग हैं, बहुत केयरफुल। पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है। महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा, पैरों में कोई इंजरी वगैरह भी हो सकती है, पैरों की दिक्कत तंग कर सकती है। बीपी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत चल रही है तो बहुत केयरफुल रहिएगा। तो इन सब पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में 2 उपाय करने हैं। बजरंग बली को मीठे पान का भोग और आटे के हलवे का भोग, गुड़ में बना हुआ, इसका भोग लगाइएगा। और ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, और एक तिल के तेल का दिया भी अर्पित कीजिएगा। और महादेव को शिवलिंग का जलाभिषेक कर कर, पुष्पमाला अर्पण कर कर, चंदन का विलेपन अवश्य कीजिएगा, खीर का भोग लगाइएगा। और ओम पशुपतये नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ जो मंगल के नेगेटिव प्रभाव हैं कम होंगे, पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।